हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को रक्षाबंधन तथा संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 10th क्लास के सप्तम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जो कि एक संस्कृत में लिखा हुआ बहुत ही सरल और बहुत ही मधुर अच्छा गीत है, जिसको पढ़ने में आनंद आता है। देखिए, सप्तम पाठ है। पहले पाठ का परिचय देखते हैं। प्राचीन काले आभारतम आबालवृद्धं च प्रसृता आसीत् संस्कृतवाणी। प्राचीन काले प्राचीन समय में आभारतम संपूर्ण भारत में, आबालवृद्धं च सभी बालकों और वृद्धों में, प्रसृता फैली हुई, आसीत थी, संस्कृतवाणी संस्कृत भाषा। प्राचीन समय में संपूर्ण भारत में सभी बालकों और वृद्धों में संस्कृत भाषा फैली हुई थी। अनंतरम चिरकालम, अनंतरम इसके बाद, चिरकालम लंबे समय तक, चिरकालम यावत लंबे समय तक, उत्तरोत्तरम घटमाना इयम क्षीणा जाता, उत्तरोत्तर घटमाना उत्तरोत्तर घटती हुई, इयम क्षीणा जाता यह क्षीण होती गई। जो पहले संस्कृत भाषा प्रचलन में थी, फैली हुई थी, वो थोड़ा कुछ समय बाद धीरे धीरे घटने लग गई और क्षीण होने लग गई। अद्यत्वे पुनरियम किंचित वर्धमाना दृश्यते। अद्यत्वे आजकल, पुनरियम फिर से, किंचित वर्धमाना दृश्यते कुछ बढ़ती हुई दिखाई देती है। अब ये आजकल वापस प्रचलन में आ रही है। पुरा कदाचित इह भारते, पुरा पहले, कदाचित इह कभी, यह भारते भारत में, अजस्रम प्रवहन्ति निरंतर बहती थी, इयम संस्कृत गंगा बहती हुई इस संस्कृत गंगा को, संस्कृत रूपी गंगा को, पुनरपि फिर से, लोकहिताय लोगों के हित के लिए, लोकहित के लिए, देवलोकात अवतारणीया देवलोक से अवतरित करना चाहिए। इति धिया ऐसा सोचकर, ऐसा विचार करके, नेके भगीरथा अनेक भगीरथ, प्रयत्नवन्तः सन्ति प्रयासरत है। पहले कभी यह भारत में निरंतर बहती थी, इसलिए इस संस्कृत रूपी गंगा को फिर से लोकहित के लिए देवलोक से उतारना चाहिए, अवतरित करना चाहिए। ऐसा विचार करके अनेक भगीरथ प्रयास कर रहे हैं या प्रयासरत हैं। तेन च और उससे, चतुर्दिक्षु संस्कृत जगति, चतुर्दिक्षु चारों दिशाओं में, संस्कृत जगति संस्कृत के जगत में, किंचित स्पंदनम स्फुरणम व अवलोक्यते कुछ स्पंदन और स्फुरण दिखाई देता है। मतलब संस्कृत के जगत में चारों दिशाओं में अब फैलती हुई दिखाई दे रही है। संस्कृतानुकूलस्य वातावरणस्य निर्माणम आरब्धम, संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण प्रारंभ हो गया है। बहुकालादनंतरम विद्यालयेषु अधीयानः, बहुकालादनंतरम बहुत समय बाद, विद्यालयेषु विद्यालयों में, अधीयानः अध्ययन करने वाले, लघवः बालकाः छोटे बालक, अपि भी तत्र तत्र संस्कृतेन संभाषणं कुर्वन्तः दृश्यन्ते वहाँ संस्कृत में संभाषण करते हुए दिखाई देते हैं। विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छोटे बालक भी वहाँ संस्कृत में संभाषण करते हुए दिखाई देते हैं। बालानाम आकर्षणाय संस्कृत गीतानि अपि एक सरल उपक्रम है। बालानाम आकर्षणाय बालकों के आकर्षण के लिए, संस्कृत गीतानि अपि संस्कृत के गीत भी, एक सरल उपक्रम है, एक सरल उपाय है। मतलब जो बालकों को आकर्षित करने के लिए संस्कृत के गीत लिखे गए हैं, ये सबसे सरल उपाय है। तेन संस्कृत भाषा संस्कारों अपि अनायासम जयन्ते,
तेन उससे संस्कृत भाषा संस्कारों अपि संस्कृत भाषा का संस्कार भी अनायासम जयन्ते अनायास ही हो जाता है, मतलब अपने आप ही हो जाता है। विगतेषु केषुचित् वर्षेषु नानाविधानि नवीनानि संस्कृत गीतानि रचितानि। विगतेषु विगत वर्षों में मतलब पिछले वर्षों में, केषुचित् कुछ वर्षेषु वर्षों में, नाना विधानी अनेक प्रकार के, नवीनानी संस्कृत गीतानि रचितानि नए संस्कृत के गीतों की रचना हुई है। पिछले कुछ वर्षों में अनेक प्रकार के नए गीत संस्कृत गीतों की रचना हुई है। पाठेऽस्मिन् अतीव सरलया भाषया सरलया च शैल्यां संस्कृत गीतमेकं प्रस्तुत्यते। पाठेऽस्मिन् इस पाठ में, अतीव सरलया भाषया सरलया च, अतीव मतलब बहुत अधिक, सरलया भाषया सरल भाषा में, शैल्या और सरल शैली में संस्कृत गीतमेकं प्रस्तुयते संस्कृत गीत को प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पाठ में अत्यंत सरल भाषा में और सरल शैली में एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया गया है। आयन्तु आयन्तु आइए, पठन्तु पढ़िए, शृण्वन्तु सुनिए, अभ्यसन्तु अभ्यास कीजिए, गायन्तु च और गाइए। अतीव सरलम तरलम सरसम च गीतम इदम। अत्यंत सरल, तरल और रस से युक्त इस गीत को। आइए और इस अत्यंत सरल, सरस, तरल संस्कृत गीत को पढ़िए, सुनिए, अभ्यास कीजिए और गाइए। इस तरह पाठ परिचय समाप्त हुआ। अब हम जो श्लोक है उनको कल पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, लयपूर्वक पढ़ेंगे, गाते हुए आनंद लेते हुए पढ़ेंगे और उनका अर्थ भी आपको आसानी से समझाएंगे। आज इसीलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि एक दो श्लोक हो जाएंगे तो बाकी बचेंगे जो उसमें आनंद नहीं आएगा। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।